जब ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक बनेगा, और जब मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक बनेगा तो उससे उसके वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। जरूरत इस बात की है कि उनकी मां बहनों और बेटियों को कब्र से निकालो और उनकी कटाइयों के साथ बलात्कार करो। हम सब एक धर्म युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती, दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा। किताब के ऊपर प्रतिबंध लगे, ये लड़ाई मैं लड़ने वाला हूं आने वाले समय में, क्योंकि वो हरी किताब में ये लिखा हुआ है, हिंदुओं को काटो, हिंदुओं को मारो, उनकी स्त्रियों से बलात्कार करो, उनको पत्थर मार मार के खत्म कर दो, ऐसा वो हरी किताब में लिखा हुआ है। और आज मैं और एक सपना देखता हूं, अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना का सपना, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, ये मेरा सपना। गौ माता पूरे भारत देश में नहीं पूरे विश्व में गौ माता को राजमाता का दर्जा मिले, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे, ये मेरा सपना। बंदूक की नोक पर मेरे कश्मीर में मेरे पंडितों को बसाया जाए, ये मेरा सपना। राम राज की स्थापना बातों से नहीं होगा, जो राम राज के खिलाफ रहेगा उसको लातों से मार के हमें राम राज की स्थापना करने की आवश्यकता होगी। और अखंड हिंदू राष्ट्र बातों से नहीं, अखंड हिंदू राष्ट्र बातों से नहीं, हर वो प्रकार से हमें अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना है, चाहे इसके लिए प्राण देने पड़े या प्राण लेने पड़े। अखंड हिंदू राष्ट्र, अखंड हिंदू राष्ट्र, अखंड हिंदू राष्ट्र। और जो भी व्यक्ति अखंड हिंदू राष्ट्र के बीच में आएगा उसका नामो निशान छोड़ेंगे नहीं। मोदी जी ने मुरादाबाद जैसे कि बताया कि सब अभी वंदे मातरम का हम ऐसे जैसे महागठबंधन हुआ, उन्होंने ऐसे प्रत्याशी को उतारा जिनसे वंदे मातरम वो भी विरोध करते हैं, वो विरोध करते हैं। वंदे मातरम का विरोध संभल के, आपको पता ही है, मीडिया बंधु हो, आप समझदार हो, आपको बताने की। मीडिया बंधु तो समझदार है, पर हम आपसे जानना चाहते हैं। अभी बताएंगे हम आपको, समय आने बताएंगे। ठेस पहुंची है हिंदुओं के दिल पे कि उन्होंने वंदे मातरम का विरोध करना चाहा। अच्छा, एक बात, आपने नाम क्या बताया? शिवम अग्रवाल। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम का विरोध करना उनका। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम तो ये तो आपको भी नहीं आता है। पर आपको नहीं आता राष्ट्रगान, आप तो देशभक्त पार्टी से हैं। ऐसा नहीं है, नहीं है। आपने सुनाया नहीं? जनगण मन आता है पूरा? अभी मैं एक मिनट है। हेलो, विजय संकल्प रैली, वीवीआईपी हैं आप तो। हेलो, आपको सुनाना है जनगण मन? जनगण मन तो आता होगा पूरा। आता है लेकिन अभी मैं नहीं सुनाना चाहता। आता है लेकिन अभी नहीं सुनाना चाहते। चलिए सुनाइए। देखिए नहीं देखिए, नहीं सुनाइए। आप मोबाइल में क्यों चेक कर रहे हैं? आप मोबाइल में क्यों चेक कर रहे हैं? आप सुनाइए। हाँ बिल्कुल गाएंगे, आप गाइए। संशयाम मल्याम सुब्रत ज्योतिषम पुलकित्याम सुमिता दुमल सुनामीम सुहासिन सुमंद्र भूषमानी वंदे मातरम। बस भैया बस, बंकिम चंद्र जिंदा होते तो कसम से इनके पैरों में गिरकर माफी मांग लेते। हमने ऐसा तो नहीं लिखा था। नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में 25 से ज्यादा दिनों से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। रविवार को धरना स्थल पर सभी मजहबों के लोग साथ बैठे और अपने अपने धर्म के मुताबिक प्रार्थना की।
गुरबानी के बोल, हवन और पूजा, बाइबल और कुरान का पाठ, तस्वीरें दिल्ली के शाहीन बाग की। सड़क पर बैठे लोगों का ये प्रदर्शन बेहद अनोखा है। ये सभी लोग नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें सभी धर्म के लोग शामिल हैं। भले ही प्रदर्शन के जरिए, लेकिन ये एक उसका प्रमाण है कि ये भारत देश की आखिर पहचान क्या है, जहाँ पर नमाज भी एक ही जगह पढ़ी गई, जहाँ पर मंत्रोच्चारण यानी कि हिंदुओं का जो धर्म है उसकी पूजा भी एक ही जगह हुई, और ईसाइयों के लिए भी वो भी एक ही जगह। बीजेपी की टॉप लीडरशिप चाहे जो कह रही हो, पर बीजेपी के जो ग्राउंड पर कार्यकर्ता हैं उन तक यही मैसेज पहुंचा हुआ है कि सीए और एनआरसी हिंदू राष्ट्र की तरफ एक पहला कदम। मुसलमान की तो कंट्री बहुत है, आप वहां जा सकते हो। हिंदू आने वाले टाइम में हिंदू राष्ट्र आने वाला है। ये जो सब हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, सब हिंदू राष्ट्र के लिए हो रहे हैं। तो आप संविधान के अगेंस्ट हैं? हाँ, बिल्कुल अगेंस्ट हैं। संविधान के रचना करने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, जब पाकिस्तान इंडिविजुअल हो सकता है तो हिंदुस्तान क्यों नहीं? मतलब भारत को भी पाकिस्तान जैसा हो जाना चाहिए। बिल्कुल हो जाना चाहिए, और होगा। जय हिंदू राष्ट्र, जय सनातन धर्म, जय हिंदुस्तान। सर, हमारा स्लोगन है क्या? आवाज दो हम एक हैं। हाँ। बिखरे तो फिर जमाने की ठोकर में आ गए। हाँ। बिखरे तो फिर जमाने की ठोकर में आ गए, जब मुत्तहिद हुए तो जमाने पर छा गए। क्या बात है, मुत्तहिद मतलब एकजुट हुए। एकजुट, क्या बात है। मैं आपको कैमरा मोड़ के दिखाना चाहता हूँ कि इनकी गोद में अंबेडकर की तस्वीर नहीं होती। अगर मजहब की ये लड़ाई होती, जैसा कि मीडिया बना रहा है कि ये मजहब की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई नहीं है, तो अंबेडकर नहीं होते, इनके हाथों में तिरंगा नहीं होता। ये फर्क आपको समझना है कि आखिर हम इस मोड़ पर कहाँ आ गए, कैसे पहुँच गए। जब इंटेलिजेंसिया जागता है तो सिर्फ एक वर्ग जागता है, और जब इंसानियत जागती है तो सारे वर्ग जागते हैं। आज सारे वर्ग जाग चुके हैं, इंसानियत जाग चुकी है। इंसानियत तो कोई नहीं मार सकता सर। जो एक दूसरे की तकलीफ को समझने का एहसास नहीं था, वो अब आ गया है। अभी ये होता था कि हमारे घर में तो आग नहीं लगी है ना, इसलिए हम चैन से सो रहे हैं, लेकिन अब ये कि इनके घर में भी आग लगेगी तो मुझे तकलीफ हो रही है। हम उनको बताना चाहते हैं, we are not Indians by chance, we are Indians by choice. इस देश में हमारा होना हमारी वतन परस्ती का सबूत है। हमारा नेता मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था, नहीं है। हमारा नेता महात्मा गांधी है। हमारा नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद है। हमारे नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। सवाल यही कि अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री पहले ही इंटरव्यू में ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा गलत नहीं है इस देश में, तो क्या उनका तात्पर्य है? किस तरफ ये बहस बढ़ रही है और किस तरफ ये देश बढ़ रहा है? मुझे एक बात साफ कहनी है, वो ये कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा कहीं गलत नहीं है। अखंड हिंदू राष्ट्र, अखंड हिंदू राष्ट्र, अखंड हिंदू राष्ट्र। कि जिस दिन आरएसएस की साधना का 100 वर्ष पूरा होगा, भारत उसी दिन, उसके पहले ही देख लीजिएगा, डॉक्टर हेडगेवार और परम पूज्य गुलवर्चर जी का सपना साकार किया जाएगा और भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। और छात्रों के इस आंदोलन के केंद्र में है जेएनयू में शिक्षा के खर्च का अचानक दुगने से ज्यादा हो जाना। अभी जेएनयू में पढ़ने वाले एक छात्र की हॉस्टल की सालाना फीस 27,600 रुपए से लेकर 32,000 रुपए तक है, लेकिन नए नियम लागू होने के बाद ये 61,000 रुपए से 66,000 रुपए तक हो जाएगी। इसके बाद जेएनयू देश में सबसे महंगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जाएगी। क्योंकि ये एक मीटिंग के तहत हुआ है, 28 अक्टूबर को हुआ था आईएचए मीटिंग, जिसमें इंटर हॉल एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग बोला जाता है, जहाँ पे हॉस्टल की सारे जो कानून होते हैं या कोई पॉलिसी लिया जाता है उससे लागू होता है डिसीजन होके। वहाँ पे जेएनयू छात्र संघ के किसी भी मेंबर को बुलाया नहीं गया था और एक इलीगल मीटिंग करवा के हॉस्टल फी हाइक हुई। प्रशासन ने अभी तक ये भी नहीं बताया कि फी हाइक किस बारे में हो रहा है, क्यों हो रहा है। दूसरा है कि 24 दिन से कैंपस के अंदर छात्र लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, अपनी मांगे।
लेकिन वाइस चांसलर एक बार भी मिलने नहीं है। यूनिवर्सिटी की हालत ये है कि न तो शिक्षक संघ को बातचीत के लिए बुलाते हैं, न छात्र संघ को शिक्षक के लिए बातचीत के लिए बुलाते हैं। सारा डायलॉग सिस्टम खत्म हो चुका है, इसलिए कोई भी चीज जो भी बातचीत से हल हो सकती है वो नहीं हो रही है। अब आप मुझे बताइए, अगर भारत लोकतंत्र है तो अगर स्टूडेंट्स अपने सांसद तक पीसफुली मार्च करके अपने एमपीज को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से, प्रतिनिधियों से अपना हक मांगना चाहते हैं, अपना शिक्षा का अधिकार मांगना चाहते हैं, उसमें कौन सा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट आ गया या कोई डेंजर पोज हो गया कि 144 इंपोज करने की जरूरत पड़ जाती है? 2 गुना पुलिस, 2 गुना सीआरपीएफ के जवानों को लगा दिया, उतने स्टूडेंट नहीं थे उससे ज्यादा पुलिसों को लगा दिया। वहां पे वाटर कैनन इंतजार कर रहा था, खाली बसें इंतजार कर रही थी, टीयर गैस के म्यूनिशन इंतजार कर रहे थे। पुलिस वाले ने पकड़ा और उठा के जमीन पे पटक दिया। पटक देने के बाद, पटकते हुए भी मैंने उससे कहा कि मैं एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट हूँ, मुझे क्यों ऐसे मार रहे हो? तो उसने कहा कि जब विजुअली इम्पेयर्ड, जब अंधा है तो प्रोटेस्ट में क्यों आया है? और मुझे धकेला गया कि आगे भाग। मैं वहां से भागा कि नहीं भागूंगा तो और मारेंगे। फिर उन्होंने मेरे पैर पे मारा पीछे से और फिर आगे जाके मैं गिर गया। वो जो स्टूडेंट्स मुझे उठा के ले जा रहे थे उनको भी मारा। जेएनयू की जो लड़ाई है, जेएनयू का जो सवाल है वो बिल्कुल सीधा सवाल है कि 100 में से 40 ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बढ़ी हुई फीस के साथ अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, और बहुत सारे देश के जो गरीब बच्चे हैं वो खैरात में कुछ नहीं मांग रहे हैं। शिक्षा जो है वो कोई खैरात नहीं है, अधिकार है। और जो पब्लिक यूनिवर्सिटी सिस्टम है उसके थ्रू स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो एजुकेशन को देश के लिए, देश के पिछड़े हिस्सों के लिए, दे मेक एजुकेशन को फाइनेंशियली एक्सेसिबल बनाए। कि ऐसा लगता है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में खास तौर से कन्हैया, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं और आपका जिक्र होता है बाकियों का, साल दर साल वो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते हैं, कम कीमत पर रहते हैं, हॉस्टल फैसिलिटीज, मेसिंग फैसिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं। पहली बात तो ये है, जो एज पे सवाल उठाया जा रहा है, इस देश में कोई भी इंसान पीएचडी करेगा तो उसको 28 से 30 साल लगेगा। इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि 30 साल में हमने पीएचडी की तो ये गुनाह है, और 33 साल में प्रधानमंत्री एमए किए तो ये बड़ा वाहवाही का बात है। जो लोग कह रहे हैं कि टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद हो रहा है, उनसे मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि सब्सिडी जो है वो विद्यार्थियों पे नहीं खर्च होना चाहिए, तो मेरा उनसे यही सवाल है कि टैक्स पेयर्स के पैसे से 4 करोड़ का प्रधानमंत्री के लिए कार क्यों खरीदा जाना चाहिए? गुजरात के मुख्यमंत्री के लिए 192 करोड़ का प्राइवेट जेट क्यों खरीदा जाना चाहिए? और सब्सिडी की जहाँ तक बात है, किसानों को सब्सिडी नहीं मिलना चाहिए, और किसान जो अनाज उपजाते हैं उसी अनाज से जो पार्लियामेंट का कैंटीन चलता है उस पे सब्सिडी में सांसदों को खाना क्यों मिलना चाहिए? 545 सांसद हैं इस देश में, जिसमें 100 से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जो अरबपति हैं। उनको सब्सिडी क्यों मिल रहा है? उनको लुटियंस में बंगला क्यों मिलता है? वो अपना घर दिल्ली में ऑलरेडी है, वो उसमें रहें, होटल में रहें, उनको फ्री का बंगला क्यों दिया जा रहा है? मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ मेरा फैमिली पूरी तरह से कृषि पर आधारित है, और आप जानते होंगे कि हर एक 6 महीने में फसल होता है। जब हमारी फसल होती है तो 8 रुपए 9 रुपए किलो धान और 10 रुपए 12 रुपए किलो गेहूं बिकता है। इतना फसल होता है कि बस आप खा सकते हैं, उसको बेच नहीं सकते हैं। ऐसे में हम यहाँ पे रह पाते हैं। लोग बोलते हैं 10 रुपए का महीना लगता है, 10 रुपए का महीना नहीं लगता है। 3000 रुपया हमारा खाने का बिल आता है, 2800 से 3000 रुपया। उसके अलावा हमारा फोटो स्टेट कराना हुआ, बुक खरीदना हुआ, प्रिंट आउट लेना हुआ, ये तमाम जो खर्चे हैं लगभग हर महीने 3 से 4 हजार आते हैं। तो सिर्फ मामला नहीं 10 रुपए का, 10 रुपए के साथ और भी तो खर्चे हैं ना। 3000 जो हमारा मेस बिल आएगा वो भी तो हम ही को देना है ना। तो अगर हमारे परिवार का इनकम इतना नहीं है कि हम पैसा दे पाए तो नहीं पढ़ पाएंगे, हमको छोड़ के जाना पड़ेगा। ये कौन गरीब हैं? क्या माँ बाप ने इसी के लिए भेजा है कि वहाँ अर्बन नक्सल एक चरित्र बन गया है, अलगाव का, उपद्रव का, टुकड़े टुकड़े गैंग का। जेएनयू का कोई भी स्टूडेंट भारत तेरे टुकड़े जैसे बकवास नारे का समर्थन नहीं करता है। और हमने देखा है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस को इस तरह से टारगेट कर रहे हैं, स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस को इस तरह से कम एक्सेसिबल बना रहे हैं, और वहाँ पे जो छात्र मौजूदा पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इस इंस्टीट्यूशन में रुकना, इस संस्थान में रुकना मुश्किल किया जा रहा है। वो छात्र नहीं है, वो छात्र नहीं है, वो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग है। Well, it's a den of
of moral corruption. There should have been a police station inside the campus. JNU should be closed down for 2 years. सुरेश चौंके जी के साथ साथ एमपी गिरिराज सिंह इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल पर। इस पूरी बातचीत को हिंदू मुस्लिम में बदल दिया गया है। सभी मिलते, बैकवर्ड मिलते, फॉरवर्ड मिलते, एससी मिलते, एसटी मिलते, लेकिन हिंदू नहीं मिलता है। हिंदू नहीं। एक तरफ हिंदुओं की घटती हुई आबादी के लिए, एक भारत में बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए एक कानून बनाना होगा। जिस तरीके से आबादी लोगों की बढ़ती जा रही है, तो इन लोगों की आबादी आने वाले समय में हम लोगों से बहुत ज्यादा हो जाएगी। इन लोगों मतलब मुस्लिम्स की? मुस्लिम से। और जो चीज इनमें हराम होना चाहिए वो चीज हराम नहीं है। मतलब पब्लिक बढ़ती जाए, खाने बिना मर जाए, पंचर का काम करें, मोची का काम करें, ये कार्य करेंगे, लेकिन देश पे परिवर्तन, देश को विकसित करने में समर्थन नहीं करेंगे। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं वो लोग? वो लोग जो है, ये उनकी सोच है कि हमारी आबादी बढ़ जाएगी, हम लोग यहाँ पे जो है अपना कब्जा कर लेंगे, भारत पे हम राज करेंगे। तो मतलब मुस्लिम औरतें इसलिए बच्चा पैदा कर रही हैं ताकि भारत पे कब्जा हो सके? जी जी। क्या किया जाए अब इनका, कैसे इनको सुधारा जाए? इनको सुधारने का राइट यही है कि जब इनके ह्यूमन राइट्स कम होंगे और जो बाकी पॉपुलेशन है, इंडियंस हैं, इनके राइट छीन लिए जाएं। राइट्स इनके छीन लिए जाएं। दिस इज द मेन इम्पोर्टेंट थिंग। बहुत इंटेलेक्चुअल लगे सर आप मेरे को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सजा हमारे हाथ में हो तो हम तो सर कलम कर दें, लेकिन हमारे हाथ में तो नहीं है ना, ये तो संविधान ही अलग है। सोशल मीडिया पर ऐसे फर्जी एनालिसिस आते रहते हैं कि अगले 20 साल में या अगले 30 साल में इंडिया में हिंदूज माइनॉरिटी कैटेगरी में आ जाएंगे। इस सभा में ऐसे लोग मिले जो इस फेक न्यूज पर अब पूरी तरीके से यकीन कर चुके। इतिहास में जाएं तो जवाहरलाल नेहरू से लेके नेहरू पीढ़ी से देखें तो मुसलमानों से कहीं ना कहीं उनका नाता जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा है नाता? अब इसमें तो बहुत बड़ी वो है, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, मैंने भी पढ़ी। जैसे मोतीलाल नेहरू, अगर उनका देखा जाए तो उनका नाम भी एक मुसलमान ही है। मोतीलाल मुसलमान नाम है? नहीं, उनका नाम जो पहला है वो उसको चेंज किया गया है। फिरोज गांधी का है। फिरोज गांधी तो है ही। फिरोज गांधी क्या है, मुस्लिम है? क्या पढ़ा क्या आपने, हम लोग को बताइए ना थोड़ा, इससे हमारा भी ज्ञान वर्धन हो। बताइए। मोइनुद्दीन नाम है उनका। बाद में नाम मोइनुद्दीन था। मोतीलाल नेहरू का नाम शायद मोइनुद्दीन, मैंने पढ़ी हूँ ऐसा कुछ। ये कहाँ पढ़ा आपने? सर मैंने गूगल में सर्च करी थी, एक बार मैंने इसे पढ़ी थी, कुछ ऐसा पोस्ट आया था, पढ़ी हूँ, मुझे ऐसा कुछ ध्यान है शायद, कि कुछ मैं यह नाम कुछ भ्रमित हो रही हूँ, भूल रही हूँ, बाकी कुछ ऐसा है। सूचनाओं को पहले न्यूज की शक्ल में भेजा जाता है, कई महीनों तक फैलाने के बाद उसी सूचना को चुटकुला बनाकर दोबारा भेजा जाता है ताकि आप बार बार देखते रहें और आपको याद रहे जवाहरलाल नेहरू का असली नाम क्या था और वे कहां से आते थे। आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में खूब ऐसे मैसेज देखे होंगे। जी, आपने कुछ? फिरोज गांधी का तो पता है, फिरोज खान थे वो। फिरोज खान थे। पर फिरोज गांधी तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी मैंने एक बायोग्राफी एक स्वीडिश राइटर ने लिखी उनके ऊपर, तो वो तो पारसी परिवार से आते हैं। हाँ, पर फिरोज खान लगाते थे वो पहले। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे बिंदास। बिंदास में आपके सामने हम मुद्दा लेकर आए हैं। हिंदुस्तान का इस्लामीकरण होने की दिशा में स्कूलों से भी शुरुआत हो चुकी है। इस देश के इस्लामीकरण होने की ओर जिस तरीके के षड्यंत्र हो रहे हैं, उन्हें रोकने की जरूरत है। मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर टेरर फंडिंग होती है और वहां पर गोरख धंधा चल रहा है हिंदू लड़कियों को मुसलमान लड़कों से शादी करवाने का। हमें अब ऐसे तथ्य मिले हैं कि कठमुल्ले इस्लामी लोगों को, मुसलमानों को धर्म के नाम पर बरगला कर कैसे झूठ परोसते हैं। कुरान में या अल्लाह ने कभी कहा ही नहीं है, जो अब तक हमारा रिसर्च कहता है कि आप जितने चाहे बच्चे पैदा करो। मुस्लिम आबादी जिस गति से बढ़ रही है, ये निश्चित तौर पर इस राष्ट्र हित में नहीं है। 2029 के बाद इस देश का कोई प्रधानमंत्री हिंदू नहीं बन पाएगा। जहां जहां हिंदू घटा, देश वहां वहां पर बटा। आधा हिंदुस्तान से हिंदू बेदखल हो रहा है और अभी भी कहीं पर इसको लेकर कोई चर्चा नहीं है। गाय के नाम पर एक बड़ी सियासत हो रही है। मॉब लिंचिंग का बहाना बनाकर देश को गुमराह करते हैं। गौ हत्यारों,
गौ तस्करों की हत्या पर हंगामा मचाया जा रहा है। देश में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जो करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा दे। कितनी ऐसी चीजें हैं जिससे हिंदू अनजान हैं। धर्म की रक्षा और धर्म के खिलाफ हो रहे षड्यंत्रों से वो पूरी तरीके से अनजान है। बार बार हिंदुत्व पर मंडरा रहे खतरे को लेकर सुदर्शन न्यूज आपको आगाह करता रहा है। तमाम हिंदुओं को आह्वान करता हूं, आज का एपिसोड देखिए और अगर थोड़ा सा भी आपके बलिदानी पुरखों के बारे में आपके मन में स्वाभिमान है तो जागिए। हिंदुओं के त्योहारों को इतना लाइटली क्यों दिया जाता है? टैक्स हम देते हैं, सरकार हमारे पैसों से चलती है और इसलिए आज सबसे अहम मुद्दा, जी हाँ, प्रभु राम। 2019 के चुनाव से पहले राम मंदिर बनना चाहिए। क्या 2019 से पहले जो सपना तमाम राम भक्त देख रहे थे, क्या वो टूट गया है? मात्र 3 मिनट की सुनवाई कर 3 महीने के लिए तारीख टालकर पूरी तरीके से पानी फेर दिया। कानून लाओ और राम मंदिर बनाओ। दिल्ली में आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चला है। सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। ठीक है, भारत माता की जय, माता की जय, मातरम, मातरम। का एकता का चुनाव है। अगर 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, 1 घंटे के अंदर अंदर शाहीन बाग के अगर आपको एक भी आदमी दे गया तो मैं भी नहीं और आप भी नहीं। एक आदमी नहीं दिखाई देगा, एक सिंगल आदमी नहीं दिखाई देगा। और मैं आपको वायदा करके जा रहा हूं, अगर दिल्ली में मेरी सरकार बन गई तो 11 तारीख के बाद केवल 1 महीने का समय मुझे दे देना। मेरी लोकसभा में जितनी मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है, 1 महीने के अंदर अंदर एक मस्जिद आपको नहीं छोड़ूंगा। सारी मस्जिद गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, पुलिस के हत्यारों को, पुलिस के हत्यारों को, तो हिंदू इनकी बात करेगा, तो हिंदू इनकी बात करेगा। मातरम, मातरम, हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, मातरम, 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 जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम। सुनिए, ये जो आपने अभी स्लोगन लिया, गोली मारो को, ये आप क्यों बोल रहे हैं? मैडम, हमारे यहाँ आपने देखा नहीं है, जितना ये समुदाय है ना दूसरा, हमारा हिंदू ऐसे जा रहा है ना, उसको भी पकड़ के पूरी तरीके से पीट पीट के उसके घर भेजा। कब की बात है ये? आज सुबह की बात है, यहाँ विजय पार्क में। ये क्या मतलब है यार? देश में रह रहे हो, कम से कम अपने देश को देश समझो ना भाई। तुम भाई हो, हम भी भाई हैं। देश को देश नहीं समझे भाई। जब देश में बात आएगी ना, सारा हिंदुस्तान खड़ा होगा। लेकिन गोली मारो क्यों सर? मैडम, गद्दारों को गोली मारी जाती है। गद्दारों को गोली 2 ऑप्शन होते हैं मैडम, एक हाथ जोड़ने का, वो जोड़ लिया, ये गद्दार जोड़ लिया। अब जो गद्दार है उसको गोली लगी है। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को हिंदुस्तान में रहना होगा, देश में रहना होगा।
यहाँ पर 3:30 बजे करीबन पब्लिक दोनों तरफ से भनक पड़ी थी। दोनों तरफ से पब्लिक आई तो हम यहाँ सच से नज़ारा देखते रहे। पथराव होता रहा। पथराव होने के बाद वो गेट तोड़ रहे थे। मेरा गेट खोल करके, मेरे बच्चे हैं, मैं बच्चों को लेके साथ में, छोटे बच्चे हैं, उत्तराखंड से आया यहाँ पर मैं। मेरे बच्चों को जब हमने बच्चों की सेफ्टी के लिए गेट बंद कर रखा है, यहाँ से देख रहा था मैं नहीं खोला तो उन्होंने तो गेट तोड़ के अंदर घुस गए। वो शीशा तोड़ा, अंदर आ गए। अंदर आते ही उन्होंने मतलब यहाँ चढ़ गए ऊपर। मैं यहाँ से भागने लगा, नीचे पकड़ लिया मेरे को, साले तू गेट क्यों नहीं खोला करके। मैं भाग के दूसरी जगह चला गया। 60 घंटे बंद रहने के बाद मैं वहाँ से, कल मैंने प्रशासन से रिक्वेस्ट करा, प्लीज़ सर मैं भूखा हूँ 4 दिन से, मेरे को ले जाए। प्रशासन मेरे को वहाँ से लेके आया तब उन्होंने, पर कल मेरे को खाना खिलाया। कल दोपहर का खाना खाया, अब तक नहीं खा रखा है मनोज। ये स्थिति मेरी हो गई कि मैं अपने पे बीती हुई अब किसी से सुना भी नहीं पा रहा हूँ। मेरे आंसू के मतलब किसी से कह नहीं पा रहा हूँ मैं कि मेरे पे क्या गुजरी है। स्कूल में बच्चे थे, बच्चे निकल चुके थे, स्टाफ जा चुका, पूरे बच्चे जा चुके थे। तो सिर्फ मेरी फैमिली थी यहाँ पे, बस भागना पड़ा सर। हम तो 60 घंटे बंद रहने के बाद आए हैं। पर जब प्रशासन से रिक्वेस्ट करा, प्लीज, मैंने खाना नहीं खाया, बच्चों ने कुछ नहीं खाया, हमें छोड़ो करके कहीं भी ले जाए, तो प्रशासन ने लाके हमें यहाँ पे बुला करके खाना खिलवाया है। मैं तो ये चाहता, मैं तो गाँव जाऊँगा सर यहाँ से। हम तो यहाँ रह नहीं पाएंगे, हमारा मन नहीं है, मेरी खोपड़ी में नहीं काम कर रही है कि मनोज की मैं गांव जाऊंगा, कुछ ठंडा होऊंगा तब जाके मैं गांव से आ पाऊंगा। आऊँगा तो नहीं तो नामुमकिन है कि मनोज आएगा दिल्ली में। अब में कहा गया राम लला हम आएंगे, और 2020 में मिशन पूरा हुआ, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 साल पुरानी जो उनकी प्रतिज्ञा थी, जो उनका प्रण था, आखिरकार वो पूरा किया। प्रधानमंत्री ने कहा, शक्ति के बिना शांति नहीं हो सकती। क्या पुराने दिन याद आते हैं अयोध्या के, जब आप बिल्कुल फायर ब्रांड स्पीचेस दिया करते थे? लेकिन आज एक बार फिर आप इसके खिलाफ कर। 15 अगस्त अगर राजनीतिक आजादी का दिन था, तो क्या 5 अगस्त अब से सांस्कृतिक आजादी का दिन होगा? जहाँ पर शिरीन है वहाँ तो मंदिर निर्माण जी न्यूज ने कर ही दिया है। कुछ लोगों को ये सब कुछ चुप गया, बहुत चुप गया। दो धमकी, कुछ नहीं होने वाला, 2 धमकी। Right now. Prove it now. Prove it now. Prove it now. Right now. No, you prove it now. Prove it now,